गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे लास्ट की वीडियो तक हमारा चल रहा था फाइलम पॉलीफेरा चल रहा था। एक्चुअली ये फाइलम जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक यहाँ पर पूरा हो चुका था, लेकिन मेरे पास एक कमेंट आया था, वो ये पूछ रहा था कि एस्कॉन टाइप का, ल्यूकॉन टाइप का और साइकोन टाइप का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम था, जल संवहन तंत्र था, वो क्या है। ठीक है ना, तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा बताता हूँ, बाकी आपके सिलेबस में डिटेल में नहीं है। ठीक है ना, तो हमने बात की थी इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम की, जल संवहन तंत्र। हिंदी में इसे बोलते हैं जल संवहन तंत्र जल बॉडी के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करता है। ठीक है ना, संवहन का मतलब होता है एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट होना, कि एंटर कैसे करेगा और रिलीज कैसे होगा बॉडी से। ठीक है ना, तो हमने इसमें 3 प्रकार के पढ़े थे। फर्स्ट था एस्कॉन टाइप का, हिंदी इंग्लिश यही है इसकी, एक्सकॉन। सेकंड था साइकॉन। थर्ड था ल्यूकॉन। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। ठीक है ना, तो अब इसमें फर्स्ट में बता देता हूँ एस्कॉन टाइप का। ये क्या होता है, सबसे नॉर्मल टाइप का जल संवहन तंत्र होता है। इसके यदि डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। जो भी मेनली हमने करेक्टर्स पॉरीफेरा के पढ़े हैं वो किस पर लागू होते हैं। एस्कॉन टाइप का जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, इस पर क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लागू होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्पॉन्जेस होती हैं वो एस्कॉन टाइप का वाटर वेस्कुलर सिस्टम शो करती हैं। ठीक है ना, ये क्या था यहाँ से, ये हमने इस पोर को हमने बोला था, इस पोर को हमने बोला था ऑस्कुलम। इस पोर को हमने बोला था ऑस्कुलम। ठीक है ना, इस छिद्र को हमने बोला था जो कि मुख्य छिद्र था। इससे क्या होता है, वाटर जितना भी आता है निकल जाता है। इन छिद्रों को हमने बोला था ऑस्टिया। इन छिद्रों को हमने बोला था ऑस्टिया या ऑस्टियम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऊपर वाला था ऑस्कुलम टाइप, ऑस्कुलम जिससे पानी था जो निकल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी जो बॉडी सरफेस होगी, मतलब जो शरीर होगा, इस प्रकार के स्पॉन्जेस का शरीर होगा, वो बहुत छोटे छोटे ऑस्टिया से छिदा हुआ पाया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार के जल संवहन तंत्र में स्पॉन्जेस का शरीर अनेक छोटे छोटे ऑस्टिया द्वारा छिद्रित पाया जाता है, जिसकी सहायता से जल शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कि ल्यूकोसोनेलिया वगैरह होते हैं। ठीक है ना, ल्यूकोसोनेलिया वगैरह होता है, वो इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। ओके, फिर आते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड था हमारे पास साइकोन टाइप का। साइकोन प्रकार का जल संवहन तंत्र, एक बार इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ।
बहुत ही क्या होगा, डेंसली कंडीशन में पाया जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, कोई स्पॉन्ज होगा, इसमें से अनेक छिद्रों के स्थान पर जो स्पंजोसील पाई जाती है, जो ये कहते हैं बीच का जो कैविटी है, बीच का जो स्पेस है, इस पहले वाले की तुलना में क्या होता है, पहले वाले की तुलना में यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग स्पंजोसील। स्पंजोसील हिंदी में बोलेंगे, सील का मतलब होता है गुहा, जिसे और भी रेक्टिफाई किया जाए तो कैविटी बोल सकते हैं। कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान, रिक्त स्थान, ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। इसका एक्चुअल में मतलब था गुहा। स्पंजो वर्ड इसलिए आया है क्योंकि स्पॉन्जेस में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अनेक छिद्र तो नहीं पाए जाते, लेकिन इसकी बॉडी कैविटी होती है बहुत ज़्यादा छोटी पाई जाती है। इस पे एक स्पेशल टाइप की, ये जो इस प्रकार से सेल्स हमने बनाई हैं, इस प्रकार से लहरदार अवस्था में, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। पिनेकोसाइट्स क्या होंगे, इस पे पाई जाती हैं, जो कि बाहर के रूप में, एक्सटीरियर रूप में क्या होती है, ऑस्कुलम के द्वारा बाहर खुल जाएगी। तो इसमें वाटर करंट के एंट्री के लिए ऑस्टिया क्या पाए जाते हैं, पहले की तुलना में, पहले हमारे पास थे अनेक छिद्र पाए जाएंगे शरीर के अंदर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी सी छिद्रों की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम पाई जाएगी, छिद्रों की संख्या यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार के जो जल संवहन तंत्र था, इसको हम लोग बोल सकते हैं साइकोन टाइप का। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्पंजोसील इज नैरो। स्पंजोसील, अरे हिंदी में लिख दिया मैंने यहाँ, स्पंजोसील छोटी पाई जाती है, छोटी पाई जाती है। इसके चारों ओर पिनेकोसाइट्स कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्पंजोसील छोटी पाई जाएगी, चारों ओर पिनेकोसाइट कोशिकाओं का आवरण पाया जाता है, तथा जल भारे छिद्र एक्सटीरियर ओपनिंग भी बोल सकते हैं इसे, भारी छिद्र ऑस्कुलम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना। बाहरी छिद्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड आता है हमारे पास ल्यूकोन टाइप का वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें मैं बताया था, इसमें ऑस्कुलम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। एक बार डायग्राम से आप लोग देख सकते हैं। ऑस्टियास की संख्या भी क्या पाई जाएगी, इसमें कम पाई जाएगी।
ओके। ओके, तो इसमें हमने 4 सतह बनाई हैं, ठीक है ना, जल के प्रवेश के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वाटर एंटर, वाटर एंटर, जल का प्रवेश 4 सतहों के द्वारा हमने इस चित्र में दर्शाया। तो इसमें क्या हो गई है, जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था एस्कॉन, उसमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। सेकंड वाले में थोड़ा सा कम हो गई थी, साइड में पिनाकोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें क्या हो गया, जल के प्रवेश हेतु सतह और भी ज़्यादा कम हो गई है, या कह सकते हैं ऑस्टिया जो पाए जाते हैं, जो कि जल के प्रवेश में सहायक होते हैं, जल का प्रवेश इनके द्वारा होता है, ये क्या हो जाते हैं, अत्यधिक कम पाए जाते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ इरेगुलर स्ट्रक्चर्स में इसकी जो स्पंजोसील है, स्पंजोसील होती है जो चारों ओर से कोशिकाओं के द्वारा घिरा हुआ आवरण होता है, ब्लैंक स्पेस होता है, कैविटी होती है, ये क्या हो जाती है, अत्यधिक छोटी हो जाती है। मैं एक बार दोबारा डायग्राम दिखा देता हूँ। ये वाला देखा था, इसमें बीच में क्या था, इसको बोला था हमने स्पंजोसील, ठीक है ना। ये क्या थी, अत्यधिक बड़ी थी। सेकंड वाला देखा, इसमें छोटी हो गई, इसमें क्या हो गई है, इसके ऊपर वाले की तुलना में छोटी हो गई। और जो थर्ड हमने बनाया, इसमें बिल्कुल इरेगुलर शेप में पाई जा रही है, मतलब अव्यवस्थित रूप से पाई जा रही है और अत्यधिक छोटी पाई जा रही है। और बात की जाए किसकी, ऑस्कुलम की, और बात की जाए यदि ऑस्कुलम की, तो ऑस्कुलम में क्या होता है, अत्यधिक हाशित होता है, रिड्यूस कंडीशन में। ऑस्क्यूलम अत्यधिक रिड्यूस लिख दिया मैंने, हिंदी में जिसे बोलते हैं हाशित, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा पाया जाता है, ठीक है ना। वाटर करंट का जो फ्लो है, ये भी रेगुलर पाया जाएगा, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ल्यूकोन प्रकार के जल संवहन तंत्र में ल्यूकोन प्रकार के जल संवहन तंत्र में अव्यवस्थित प्रकार से जल प्रवेश करता है, जल शरीर के अंदर प्रवेश करता है। इसमें ऑस्टिया की संख्या अत्यधिक कम पाई जाती है। इसमें ऑस्टिया की संख्या अत्यधिक कम पाई जाती है, लेकिन जल बहुत, अगर तेज वो छिद्र कम है तो जल क्या होगा, बहुत तेजी से इसमें प्रवेश करेगा। लेकिन जल बहुत तेजी के साथ, रैपिड फ्लो, तेजी के साथ शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो हमने आज तीनों प्रकार के क्या देख लिए हैं इसमें, जल संवहन तंत्र देखिए। फर्स्ट था एस्कॉन टाइप का, डायग्रामेटिकली भी समझ लिया हमने। सेकंड था साइकोन टाइप का, और थर्ड था ल्यूकोन टाइप का। तो ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉरीफेरा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सीलेंट्रेटा ग्रुप को, सीलेंट्रेटा फाइलम को, ठीक है ना। थैंक यू।